अब यहाँ हमें पता चलता है कि औरंगजेब से कोई और नहीं बल्कि संभाजी के दोनों साले यानी गनोजी और कनौजी मिले हुए थे। आज इस लड़ाई में लोग वैसे ही दिख रहे थे जैसे छत्ते में मधुमक्खी दिखाई देती है। यहाँ करीब 3 से 4 मिनट तक जबरदस्त लड़ाई होती है। अब क्योंकि संभाजी के पास ज्यादा सेना नहीं थी इसलिए अब लड़ाई के अंत तक उनके पास 2-4 ही सैनिक बचे थे और जब संभाजी को लगा कि अब वह भी नहीं बचेंगे तब उन्होंने अपने एक सैनिक से कहा कि वह उनकी पत्नी और बच्चों को लेकर रायगढ़ लेकर चला जाए ताकि वह लोग जिंदा बच सके। विक्की कौशल का यह सीन देखकर आप भी उनके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि हजारों की भीड़ में वह अकेला शेर था जो किसी के बस में नहीं आ रहा था। इसीलिए अब उस अकेले संभाजी को काबू में करने के लिए उन्हें जंजीरों में पकड़ लिया गया था और निहत्थ से संभाजी पर तलवारें चलाई गई थी। इस मंजर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जब यह घटना वास्तव में हुई होगी तो कितनी भयानक रही होगी। हम अपने वीर शहीदों के बारे में सोचे तो फिर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। यहाँ पर संभाजी अपने दोनों सालों को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे क्योंकि मुगल सेना को यहाँ आने का रास्ता उन्होंने ही औरंगजेब को बताया था। संभाजी जी को यहाँ जान से नहीं मारा गया क्योंकि वो लोग उसे जिंदा पकड़कर औरंगजेब के सामने ले गए थे। दूसरी ओर संभाजी की पत्नी येसुबाई को भी पता चल गया था कि संभाजी पकड़े गए हैं और उधर संभाजी को पकड़कर उन्हें काफी सैनिक खींचते हुए लाकर उन्हें बांध देते हैं। यहाँ औरंगजेब संभाजी से पूछता है कि यह स्वराज क्या है जिसके लिए तू अपनी जान भी देने को तैयार है। तब संभाजी कहते हैं कि यह कोई सल्तनत नहीं है जिसे तू मिटाने चला है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। संभाजी के साथ में उनके दरबार के कवि चंदोगमात्य को भी पकड़ा गया था। वैसे उन्होंने भी इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई और अब चंदोगमात्य को यहाँ से ले जाया जाता है और उसे मार दिया जाता है। इसके बाद जब अगली सुबह होती है तो संभाजी को और दर्द देने के लिए उनके नाखून उतारने के लिए कई लोग आगे आते हैं मगर किसी की हिम्मत नहीं होती और फिर दूर से ही उनके नाखून उतारे जाते हैं। सभी नाखून उतार देने के बाद भी ये लोग इसलिए परेशान थे क्योंकि औरंगजेब संभाजी की चीखें सुनना चाहता था। इसके बाद संभाजी के शरीर पर नमक को रगड़ा जाता है। संभाजी यहाँ पूरे लहूलुहान हो चुके थे मगर चीखे तो क्या उनके मुंह से उफ तक नहीं निकला। जब औरंगजेब यह सब करके भी कुछ नहीं कर पाया तो उसने लोहे की गर्म रोड से संभाजी की आंखों को फुरना दिया। लेकिन संभाजी भी हिंदुस्तानी मिट्टी के बने थे, उन्होंने चीखे तो छोड़ो अपने चेहरे पर दर्द का भाव भी नहीं आने दिया। दूसरी ओर यशुबाई संभाजी की याद में बस रोई जा रही थी। वो करती भी क्या, उसके बच्चे भी छोटे थे। संभाजी की यह वीरता देखकर औरंगजेब के एक सिपाही ने भी कहा था कि हमारी जमीन पर ऐसे फूल क्यों नहीं खिलते क्योंकि दोस्तों बाहर के मुल्कों में सब कुछ सिखाया जाता है लेकिन अपने देश की मिट्टी से प्यार करना भारत के अलावा शायद ही कोई दूसरा देश सिखाता हो और इसी वजह से हम इस धरती को माँ कहते हैं। अंत में औरंगजेब संभाजी को अपने साथ हाथ मिलाने का अवसर भी देता है और कहता है कि अपना धर्म बदलकर हमारे साथ मिल जाओ। इस बात पर संभाजी ने कहा कि तुम मराठा हो की तरफ आ जाओ तो तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। अब तक औरंगजेब समझ चुका था कि जिसे अपनी मौत का डर नहीं, जिसे जमीन जायदाद का लालच नहीं, वो भला उससे हाथ क्यों मिलाएगा। इसके बाद औरंगजेब संभाजी की जुबान को भी के मुंह से बाहर निकलवा देता है। तो इस तरह से भारत का एक वीर सैकड़ों भेड़ियों की भीड़ में एक शेर की तरह शहीद हो गया। संभाजी मरते मरते भी अपनी मौत का जश्न मना रहे थे जबकि औरंगजेब की यह हसरत कि वह संभाजी के मुंह से उनकी चीखें सुनेगा, वो हसरत कहीं दफन हो गई थी। और दूसरी ओर येसुबाई ने अपने बेटे को सिंहासन पर बिठा दिया था। इसके आगे का राजपाट उसी ने संभाला था। अब फिल्म से जुड़ी कुछ जरूरी बातें दोस्तों, संभाजी के चले जाने के बाद भी ये युद्ध लड़ाई झगड़े जारी रहे और कई सालों तक औरंगजेब पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने की हसरत से लड़ता रहा। लेकिन औरंगजेब यह भूल गया था कि संभाजी जैसे वीरों की इस धरती पर कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से औरंगजेब का यह सपना केवल सपना ही रह गया। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।